सूचना हमें ये मिली कि यहाँ पे भूकंप आया है जो रिएक्टर पैमाने पे 7.2 स्केल का था।
पिछले आप लगभग 1.25 घंटे से देख पा रहे हैं यहाँ पे आज सुबह करीब 10:30 के लगभग 7.2 रिएक्टर स्केल का एक भूकंप आया था यहाँ पे रीजन में। उसका सेंटर जो पुष्कर में था। जैसे ही भूकंप की सूचना कलेक्टर महोदय के द्वारा जितनी रेस्क्यू एजेंसियाँ हैं यहाँ पे, चाहे वो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, फायर है, होमगार्ड है, नगर निगम वाले हैं, सीआरपीएफ भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है। सभी एजेंसियों को यहाँ पे सूचना कलेक्टर महोदय द्वारा दी गई। सभी एजेंसियों ने तुरंत क्योंकि ये बहुत बड़ा सिटी स्क्वायर मॉल जो है बहुत ही बड़ा अजमेर का बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है ना, और काफ़ी बहुत बड़ा यहाँ पे पब्लिक का आना जाना रहता है और काफ़ी फेमस मॉल है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। तो चूंकि छोटी मोटी घटनाएं अजमेर सिटी में भी हुई है, वहाँ हमारी दूसरी जितनी एजेंसियाँ टीमें सब टीमें वो काम कर रही है, मगर यहाँ पे सूचना ज़्यादा थी कि यहाँ पे लगभग 165 लोग ट्रैप हो गए थे अंदर। रास्ते सब ब्लॉक हो गए और जितनी लिफ्ट वगैरह वो सब बंद हो गई। तो सूचना मिली, तुरंत टीमें यहाँ पे पहुँची हमारी। पहुँचने के बाद सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं जनरली, सिविल डिफेंस जो होती है वो सबसे पहले एक्ट करती है। सिविल डिफेंस के कार्मिक यहाँ पहुँच के और उन्होंने जो विक्टिम कुछ बाहर गिर गए थे, मलबे के नीचे दब गए थे या आधा दबे हुए थे, उनको तुरंत निकाला। बिल्डिंग में भूकंप की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग गई थी। फायर डिपार्टमेंट यहाँ पहुँचा, फायर ने उस आग के ऊपर काबू पाया। सिविल डिफेंस ने जो सरफेक्स विक्टिम थे उनको यहाँ से बाहर निकाला। इतना उन्होंने कर लिया, ठीक है। तब तक जितनी दूसरी मेन एजेंसियाँ हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह, ये लोग भी मौके पे पहुँच के फिर उन्होंने देखा बिल्डिंग अनस्टेबल हो चुकी थी। तो सबसे पहले बिल्डिंग को स्टेबल किया गया ताकि रेस्क्यूअर हमारे अंदर जा सके। अंदर गए और अंदर से फिर लोगों को निकाला। जो दिख रहे थे उनको निकाला और जो बिल्कुल ही नहीं मलबे में दब गए थे, आधी बिल्डिंग जो डैमेज हो गई थी उसके मलबे में दब गए थे, उनको फिर हमारी जितनी सर्च टेक्निक होती है, ठीक है ना, तो चाहे इक्विपमेंट के साथ हो, चाहे डॉग के साथ हो या मैनुअल सर्च हो, उन सभी टेक्निक का प्रयोग करते हुए हमने जो अंदर बाकी जितने विक्टिम ट्रैप हो चुके उनको निकाला गया। सारे के सारे 165 लोगों हमने यहाँ से निकाल लिया है। 15 लोग बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर्ड थे, ठीक है, क्रिटिकल थे, मेरे कहने का मतलब, उनको यहाँ नज़दीकी जेएलएन हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी 25 लोग नॉर्मल इंजर्ड थे, उनको यहाँ फर्स्ट एड देके और जो हमारा विस्थापित कैंप है वहाँ पे उनको रखा गया है। अभी हमारी जो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, बिल्डिंग से सारे लोगों को हमने निकाल लिया है। इस पूरे जो हमारा ये एक कोऑर्डिनेशन मॉक एक्सरसाइज था, मैं विशेष आभारी हूँ, बीइंग एनडीआरएफ कमांडर विशेष आभारी हूँ यहाँ मॉल के जो प्रभारी है, चाहे वो धवन साहब है या फिर गंगवाल साहब है, और इनकी पूरी टीम, इनका पूरा स्टाफ, इन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किया। इनके लिए हम सभी जितनी एजेंसियाँ तहे दिल से आभारी है कि इन्होंने हमारा सहयोग किया, और स्थानीय प्रशासन का, कलेक्टर महोदय का, सभी के हम बहुत बड़े आभारी हैं। और दूसरी जितनी एजेंसियां जो एनडीआरएफ के साथ यहाँ पे खड़ी है, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ खड़े रह के, साथ काम करके और इस आपदा से लोगों को बचाया। इस तरह की जो आपदाएँ हैं, जो मॉक एक्सरसाइज हैं, तो वो एनडीआरएफ पूरे देश लेवल के पे कर रही है। इसके साथ जितनी एजेंसियां, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब लोग करते रहते हैं, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड वगैरह, और लोकल जितनी, चाहे आर्मी है तो आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये जितनी है, सीआईएसएफ, सारी एजेंसियां, हम सब के साथ मिलके हम ऐसी मॉक एक्सरसाइज पूरे देश में चल रही है, आज हर जगह चल रही है, ताकि कभी ऐसी आफत आ जाए तो हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में काम कर पाएँ। मैं अमर सिंह, डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ, थैंक यू वेरी मच। ये आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जो सारी एजेंसियों हैं उनके साथ मिलकर किया गया था। इसमें अपने राजस्थान की जो सबसे बड़ी एजेंसी है एसडीआरएफ जो है टीम, एनडीआरएफ के थ्रू ट्रेनिंग दी गई है, और ये सबसे पूरे इंडिया की यंगेस्ट टीम है। ये हमारी जितने भी टीम है, ये हर तरह से वेल ट्रेंड है, और इन्होंने बहुत पूरे राजस्थान, इंडिया के अंदर अलग अलग जगह से ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग इस तरह की है कि ये कहीं पर भी, इस साल जो भी अपना मानसून सत्र था उसमें हर तरह का रेस्क्यू कर, चाहे बाढ़ का है या इस तरह से भूकंप का है, या कहीं पर भी रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट है, वो सारा ये हमारे जो ट्रेन टीम है हर जगह पे रेस्पॉन्स टाइम में वहाँ पहुँचती है और पहुँच के रेस्क्यू करती है। आज भी जैसे हमें ये सूचना मिली और सूचना के आधार पर हम जहाँ पहुँचते ही हमारी जो एजेंसी जो ट्रेन थी, आप लोगों ने देखा इतना कवरेज किया, उसमें एनडीआरएफ के साथ में पूरी तरह से सामंजस्य बनाए रखते हुए, और एनडीआरएफ का जो ये साथ में जो थी, उसमें ये हमारे जवान थे बराबर सहयोग कर रहे थे, और उसी बराबर सहयोग से ही ये सारा रेस्क्यू आज जो हुआ है। और सूचना क्या मिली थी सर, क्या हो गया था यहाँ पे? सूचना हमें ये मिली कि यहाँ पे भूकंप आया है जो रिएक्टर पैमाने पे 7.2
स्केल का था, इस तरह की सूचना हमें मिली थी। उस सूचना पे हमारा जो रेस्पॉन्स था, उस रेस्पॉन्स टाइम में हम यहाँ पहुँच गए, और पहुँच के ये ऑपरेशन NDRF के साथ में हमने ये किया है। आपका पूरा नाम? मैं राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट SDRF। ये मेरी पूरी टीम है जो राजस्थान की बेस्ट टीम है, और यहाँ पे किसी भी तरह का ऑपरेशन होती है उसमें तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुँच जाती है।